हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। हम लोग लगातार लेके चल रहे हैं एक पीवाईक्यू सीरीज जो एग्जाम फोड़ो सीरीज है। वो क्यों है? क्योंकि इस पीवाईक्यू सीरीज में जेईई मेंस की हम लोग सारे सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम लोग वो सारे सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो थोड़े टफर साइड पे थे, थोड़े नॉर्मल सवाल नहीं थे। लगातार ये सीरीज चल रही है, प्लीज इस सीरीज को देखिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट हम लोग एक अच्छा सवाल देखते हैं जो मॉडर्न का है और जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है a small mirror of mass m is suspended by a massless thread of length l। ये एक मिरर है जिसका मास m है, एक मासलेस थ्रेड से लटकाया हुआ है जिसका लेंथ l है। then the ठीक है, then the small angle through which the thread will be deflected when a short pulse of the laser of energy E falls normal on the mirror। ठीक है साहब, एक शॉर्ट पल्स इस पे मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई। आगे बात समझ में? ठीक है, और वापस से चली गई। मिरर है, परफेक्ट रिफ्लेक्टेड मान के चल रहा हूं मैं, परफेक्ट रिफ्लेक्शन मान के चल रहा हूं, कोई अब्जॉर्प्शन मान के नहीं चल रहा हूं मैं। ठीक है, एनर्जी जो दी है वो ई दी हुई है। तो आपको बोल रहा है कि जो मिरर है, मिरर जो सॉरी थ्रेड है, मिरर है वटेवर, कितने एंगल, स्मॉल एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ है, थोड़ा सा राइज कर गया होगा। तो आपको ये पूछा है कि थीटा कितना है, आपको ये पूछा है कि थीटा कितना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं कि एनर्जी अगर दी हुई है तो फोटोन का मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है। जो मोमेंटम होता है फोटोन का वो होता है h अपॉन लैम्डा। ठीक है, मैं क्या करूं, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दूं तो एस सी बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो जो एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू सी, या P को मैं बोल सकता हूं E बाय सी। P को बोल सकता हूं E बाय सी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखो, मैंने बोला रेडिएशन का इंसिडेंट मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम P है और फाइनल मोमेंटम भी P है, फाइनल मोमेंटम भी P है। तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना हो गया, 2p। अरे कसम करेंगे ना, उसके मोमेंटम में चेंज कितना हो गया, 2p। अब ये जो है रेडिएशन, ये मिरर पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो मिरर का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो क्या होगा, वो निकाल लेते हैं। ऐसा मान के चलें जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स उस पे लग रहा है, यानी पर यूनिट टाइम, सुनिएगा, पर यूनिट टाइम जितना मोमेंटम में चेंज रेडिएशन के आएगा उतना ही मोमेंटम में चेंज जो होगा वो मिरर के आएगा। आगे बात समझ में? पर यूनिट टाइम जितना चेंज रेडिएशन के आया, पर यूनिट टाइम जितना मोमेंटम में चेंज रेडिएशन के आया उतना ही मोमेंटम में चेंज किसके आया, मिरर के। मिरर का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u कितना था, 0। बट जैसे ये पल्स टकरा के वापस पीछे आ गई, इसका जो वेलोसिटी हो गया, मैंने बोल दिया कितना हो गया, v हो गया। तो देखिए, पर यूनिट टाइम मोमेंटम में चेंज, टाइम को मैं मान लेके चल रहा हूं या बाय टी से डिवाइड कर दूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो रेडिएशन के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है सर, वो कितना आ रहा है, 2p। कितना आ रहा है, 2p। p इनिशियल, p फाइनल, p इनिशियल भी p है, p फाइनल भी p है, माइनस माइनस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर सम कर रहे हैं। आगे बात समझ में? इज इक्वल टू उसके मोमेंटम में चेंज, मास कितना है, m v माइनस 0। ये मिरर का फाइनल मोमेंटम, ये मिरर का इनिशियल मोमेंटम। तो यहां से हो गया 2 टाइम्स ऑफ p, p का वैल्यू कितना है, E बाय सी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहां से जो मिरर की इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो आ गई 2e बाय एम सी। कितनी आ गई, 2e बाय एम सी। मिरर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 2e बाय एम इंटू सी। ठीक है साहब, अब क्या हुआ, मिरर यहां से यहां पहुंच गया, थीटा एंगल चल लिया, यहां पर ये लेंथ l है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा, टोटल लेंथ एल थी। तो ये वाली जो लेंथ है हम लोग को पता है एल इंटू एल माइनस कॉस थीटा, यानी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लेंथ हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं तो इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई,
ग्राउंड जीरो पर ये साहब पहले हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, वहां पहुंच गए, थीटा डिफ्लेक्ट हो गए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वहां पे, जीरो। थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ थ्रेड। ओके, m से m कैंसिल आउट हो गया, यहां से v का वैल्यू ये रहा, बाद में रख दूंगा, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एल जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इसने क्या बोला है, स्मॉल बोला है, कहीं पढ़ा था मैंने। ठीक है, थीटा जो है ऑब्वियस बात है, थीटा इनवर्स कॉस इनवर्स वगैरह में तो दिया हुआ नहीं है, तो थीटा स्मॉल होगा। कॉस में तो मैं थीटा का स्मॉल डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि थीटा का स्मॉल कॉस में तो 1 की तरफ चला जाएगा। साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो यहां से 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एल जी, 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बहुत ही अच्छी बात। तो यहां से ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 4 एल जी। ये एक बार चेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओके इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 4 एल जी, दोनों तरफ मैं रूट ले लेता हूं, तो यहां से आ गया साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू v बाय 2 रूट ओवर एल जी, 2 रूट ओवर एल जी। अब क्या करूं मैं यहां पर स्मॉल एंगल है, साइन थीटा बाय 2 को मैं थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 इज इक्वल टू v बाय 2 रूट ओवर एल जी, 2 से 2 कट गया, तो जो थीटा आ गया वो आ गया v बाय रूट ओवर एल जी। v का वैल्यू ये रहा, v का वैल्यू ये रहा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2e बाय mc रूट ओवर एल जी। तो v का वैल्यू कितना हो गया, 2e डिवाइडेड बाय mc रूट ओवर एल जी। तो ऐसा आई थिंक ऑब्वियसली यही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 2e डिवाइडेड बाय mc रूट ओवर gl, तो जो डी ऑप्शन है वो इसका सही है। तो ये थोड़ा सा ठीक सवाल था, मैं समझ नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा ठीक सवाल था। थोड़ा सा ये देखना था, पर यूनिट चेंज इन मोमेंटम ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू पर यूनिट चेंज इन मोमेंटम ऑफ, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स उधर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।